हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए यूजीसी नेट 2026 में बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आप यूजीसी नेट 2026 में किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जून वाले एग्जाम को या दिसंबर वाले एग्जाम को, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर जो मेजर चेंजेस किया गया है, किस चीज़ को लेकर यहाँ पर किया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पर तीन चीज़ को टारगेट करके चलते हैं। एक जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको जेआरएफ मिल जाए, या तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर मिल जाए, आप कॉलेज में पढ़ा पाएँ, ठीक है, या तो आपको सिर्फ पीएचडी में एडमिशन मिल जाए। ये तीनों के लिए आपका अलग अलग कटअप जाता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं। अब यहाँ पर जो आपका पीएचडी में सिर्फ एडमिशन आता है उसमें उतना चेकिंग नहीं किया जाता है, लेकिन आपका जो जेआरएफ है, या आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या जेआरएफ में आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं जो कि 30,000 पर मंथ रहता है, इसमें आप थोड़ा खास करके चेकिंग किया जाता है बहुत अच्छे से। किन लोगों के लिए? रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हो, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है कि अगर आप फॉर्म भर के यूजीसी नेट का एग्जाम भी निकाल लेते हो ओबीसी के ये पर, लेकिन आप ओबीसी का सही सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हो, या एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का सही सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो, तो आपको जेआरएफ मिलने में दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि जेआरएफ आपको कैसे मिलता है? जो आपको स्कॉलरशिप होता है, लगभग जो आपका 38,000 पर मंथ होता है, ठीक है, 38,000 रुपया पर मंथ, सालाना नहीं बोल रहे, हर महीना बोल रहे, जो मिलता है आपको। तो जैसे आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई होते हो, तो उसके बाद आप पीएचडी करने के लिए किसी कॉलेज को ढूंढते हो, पीएचडी करने के लिए किसी कॉलेज को ढूंढते हो। अगर वो कॉलेज आपका एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आप एक लेटर लिखते हो यूजीसी को, ठीक है, और यूजीसी को उस लेटर में सभी जानकारी रहता है, पेपर अटैच रहता है कि आपने कैसे कैसे यहाँ पर निकाला। तो उसके बाद से जो है आपके अकाउंट में जो पैसा आना शुरू होता है, जब आपका पीएचडी यहाँ पर शुरू हो जाता है। जब तक आपका पीएचडी चलता है, जेआरएफ से आपको एसआरएफ भी आगे चल के बनाया जाता है। लेकिन अगर आप एक गलती करोगे तो ये सब में आपका ग्रहण लग सकता है। मैं आपको ये चीज़ क्लियर बता देता हूँ। यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जैसे कि ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, आपका एससी एसटी हो गया, और यहाँ पर फिर ईडब्ल्यूएस हो गया। अब लेकिन अब इसमें खास बात है, सबके लिए अलग अलग चीज़ है। जैसे अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हो, तो आपको हर साल पता है कि इसका वैलिडिटी खत्म होने के बाद 3 साल कुछ सर्टिफिकेट वैलिड रहता है, आपको न्यू सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और वो भी सेंट्रल लेवल वाला चाहिए। सेंट्रल लेवल तो सभी के लिए चाहिए, ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सभी के लिए सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए, जो कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहला होना चाहिए। देखिए एससी एसटी वाला पुराना भी है तो चलेगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए, और ईडब्ल्यूएस वाला भी फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले बनाना चाहिए। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। दूसरा एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आप लोग ग्रेजुएशन पास है तब भी आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं? देखिए यूजीसी नेट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है, जिसको आप मास्टर्स डिग्री बोलते हैं, कि आपने मास्टर डिग्री किया है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें आप अपियरिंग है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपने सिर्फ ग्रेजुएशन पास किया है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि जिस दिन आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट आएगा, मान लीजिए कि आपका जो है एग्जाम जो है जून में हो जाता है यूजीसी नेट का, ठीक है, जून 2026 में, और जुलाई 2026 में रिजल्ट आता है। कब? जुलाई 2026 में रिजल्ट आता है। जब जुलाई 2026 में आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जिस दिन भी आता है उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है, आपको अपना पीजी कंप्लीट करने के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है ना, अगर आप अपियरिंग को कंप्लीट करने के लिए 2 साल का समय मिलता है। मतलब कि आपको जुलाई 2026 से 2027, 2027 से 2028, जुलाई 2028 तक का समय मिलता है कि आप अपना पीजी जो है, मास्टर्स डिग्री, एमकॉम, एमएससी, एमए जो भी आप कर रहे हो, उसे कंप्लीट करने के लिए 2 साल का समय मिलता है। तो इसलिए अगर आप ग्रेजुएशन पास भी हो, पीजी में एडमिशन ले चुके हो सेमेस्टर में, तो आप फॉर्म अप्लाई जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, ठीक है, एक पार्ट 1, एक पार्ट 2। पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपसे रीजनिंग एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब पूछा जाता है, ठीक है। और पार्ट 2 में आपसे 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपसे यहाँ पर डोमेन नॉलेज पूछा जाता है। ये डोमेन नॉलेज क्या होता है? डोमेन नॉलेज का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट को आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, अपने पीजी में पढ़ा है, उसी से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन और पीजी के समय अच्छे से पढ़ा है, तो अभी सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा के जाओगे तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये दोनों पेपर को करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, जो कि लगभग 180 मिनट यहाँ पर होता है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो तो 150 क्वेश्चन, ठीक है, दोनों पेपर को मिला के जो है आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। और इस 150 क्वेश्चन के लिए अगर बात करें, 2 मार्क्स मिलता है, मतलब 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। और सबसे खास बात यहाँ है कि किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मतलब कि 150 क्वेश्चन में से अगर आप 50 क्वेश्चन गलत कर देते हो, पूरा 150 अटेम्प्ट करते हो, आपके 100 क्वेश्चन ही सही होते हैं। कितने? मात्र 100 क्वेश्चन सही होते हैं, तो पूरे 100 क्वेश्चन की गुना 2 करके आपके 200 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी में आप देखते हो कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए 55% के साथ, अगर आप जनरल ईडब्ल्यू से हैं, और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो 50% के साथ। कितना के साथ? 50% के साथ, अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करते हैं।
लेकिन ये जो मास्टर्स डिग्री अगर आप फाइनल ईयर में भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप सेमेस्टर 1 में भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यूजीसी नेट का रिजल्ट जिस दिन निकलेगा उस दिन से आपको 2 साल का समय मिलता है क्रैक करने के लिए। दूसरा सबसे बड़ी बात अगर यहाँ पर बताएं तो आपको दोनों पेपर में मिला के कम से कम 40% मार्क्स लाना पड़ता है। कितना? 40% क्वालिफाई होने के लिए आपको यहाँ पर लाना पड़ता है। इस चीज़ का यहाँ पर खास ख्याल रखिएगा। जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ के लिए एज लिमिट है कि 30 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। और ओबीसी को यहाँ पर और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है एज में, मतलब इस 30 साल में और 5 साल जोड़ लीजिए, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं 35 साल हो गया। लेकिन ये सिर्फ जेआरएफ के लिए है। अगर आप यूजीसी नेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए, तो उसमें कोई भी एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब सरकार इतना ध्यान क्यों देती है एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पर? क्योंकि इनके लिए सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं, ठीक है। इनके लिए जो सीट्स रिजर्व्ड रहते हैं, इसलिए इनका जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उन पर ये बहुत ध्यान देती है कि जो बच्चा इस कैटेगरी से भरा है तो उसके पास ये सर्टिफिकेट है कि नहीं, उसका वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम होते रहता है अगर आपको जेआरएफ भी मिलता है तो, ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा और किसी भी तरह का यहाँ पर गलत सर्टिफिकेट यहाँ पर मत दीजिएगा। आप थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चले तो मैं आपको एक चीज़ बताया तो कट ऑफ क्या जाता है, ठीक है। हर चीज़ के लिए यहाँ पर जो है कट ऑफ अलग अलग जाता है। जैसे कि जेआरएफ के लिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अलग कट ऑफ जाएगा, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग कट ऑफ यहाँ पर जाएगा, और सभी सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ जाता है। आपका हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब सब्जेक्ट के लिए, और पीएचडी एडमिशन के लिए जो है अलग कट ऑफ जाएगा। तो इसे अगर हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहें तो आपको यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि हम 2 सब्जेक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। 2 सब्जेक्ट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक आपका हिस्ट्री ले लेते हैं, एक आपका ज्योग्राफी ले लेते हैं। लेकिन मैं एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि कैसे जाता है। मान लीजिए कि आपका 150 क्वेश्चन है, गुना 2 किए तो 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ, ठीक। अब ये 300 मार्क्स में से जेआरएफ का कट ऑफ अगर हम मान के चलते हैं कि 280 जाता है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो आपका कट ऑफ जाएगा यहाँ पर आपका 250 के आसपास जाएगा। पीएचडी एडमिशन का जो है आपका यहाँ पर 230 के आसपास जाएगा। तो आपने देखा कैसे ये घटते क्रम में है। जेआरएफ हमेशा 1 नंबर पर रहेगा। अगर किसी सब्जेक्ट के लिए जेआरएफ कहीं कट ऑफ 260 जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपका मान के चलते हैं कि आपका 200 यहाँ पर 30 जाता है, पीएचडी एडमिशन के लिए यहाँ पर आपका 200 जाएगा। तो इस तरह से आप देखिएगा कि आप बार बार देख रहे हैं कि जेआरएफ पहले नंबर पर रह रहा है, दूसरे नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर और तीसरे नंबर पर पीएचडी। हाँ, तो जितने भी सब्जेक्ट का कट ऑफ जाता है तो कुछ इसी तरीका से यहाँ पर चलता है, ठीक है। कुछ इसी तरीका से चलता है कि सबसे फर्स्ट नंबर पर जेआरएफ रहता है, सेकंड नंबर पर असिस्टेंट प्रोफेसर, थर्ड नंबर पर पीएचडी। आप तीनों को पोस्ट प्रेफरेंस में भर सकते हैं। और यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उन सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। और जैसे ही यूजीसी नेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा नेक्स्ट मंथ में, तो मैं आपके लिए फुल वीडियो लेके आऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, क्या क्या करना है। कोई भी दिक्कत है आप नीचे यूजीसी नेट में आप देखेंगे पेपर 1 है, पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 1 के लिए बुक अलग होता है, पेपर 2 जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बुक होता है। पेपर 1 के लिए सबके लिए सेम बुक है। आप किसी भी सब्जेक्ट से यूजीसी नेट का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन है, और पेपर 2 का जो है डोमेन नॉलेज का सबका अलग अलग है। तो जितने भी बुक है सभी का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।